Hello everyone, I'm Amir Sandhu, maths teacher, and you are watching Scholastic House YouTube channel. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज सिमेट्री कैम्ब्रिज ओ लेवल, IGCSE, IBMYP और एडेक्सल IGCSE का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से, सम टाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो यानी इसकी जो वेटेज है ओवरऑल एग्जाम्स में वो 1 से 2 मार्क्स तक है। आपने दो चीज़ें इसमें जो है वो बतानी होती हैं। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी किसी भी 2D शेप्स में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं उनकी तादाद क्या है। या फिर सेकंड मार्क के लिए वो पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। तो डिफरेंट शेप्स की नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है, ये करने से पहले हम इनके थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री क्या है, या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको मिरर लाइन भी कहते हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये सिर्फ 2D शेप के लिए होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी 2D शेप को दो एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप किया जाए तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। जो दोनों शेप्स होती हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी आइडेंटिकल होती हैं। एग्जाम्स में सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है जिसमें शेप का ना कुछ हिस्सा जो है वो शेडेड होता है। ऑब्वियसली जो पेपर है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। तो जब आपने लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो उसमें जो उसका ब्लैक पार्ट होगा उसके मुताबिक जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री को देखना है। तो अभी जो है इसमें हम देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो किस तरह बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है। अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं, लाइक ये जो वाइट कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देख सकते हैं कि इसमें अगर ये वाला ए पॉइंट है तो इसको मैं ए प्राइम कह सकता हूं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में सिमेट्री से यहाँ से लेके ए तक जितना भी डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके ए प्राइम तक जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली अगर ये बी है तो फिर ये बी प्राइम है। तो अल्टीमेटली वाइट लाइन दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन से ये इस लाइन का और इस लाइन का दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर इस पार्ट को ये वाला पार्ट 1 आप कह लें, दिस वन पार्ट 2 कह लें, अगर ओवरलैप किया जाए तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिक्स हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री इज डिवाइडिंग ऑफ रेक्टेंगल इनटू टू रेक्टेंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट यानी आइडेंटिकल। सो इस तरह ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जब आपने बनानी होती है तो जो दो कॉन्ग्रुएंट या आइडेंटिकल शेप्स बनती हैं उनमें जिन चीज़ों को देखना है वो ये है कि वो इक्वल इन साइज हों, इक्वल इन शेप हों। अगर कलर का यूज़ किया गया है तो फिर उनका कलर भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पार्ट पे अगर देखिए यहाँ पे ये रेड कलर है तो ये ज़रूरी है कि दूसरी साइड में भी यहाँ पे इसी तरह रेड कलर होता। तो इन दिस वे वाइट लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद
बात आती है रोटेशनल symmetry. A 2D shape has rotational symmetry if when rotated about a central point, it fits its outline. अब इसको देखते हैं कि ऑर्डर देखने जो रोटेशनल सिमेट्री है इसका क्या मतलब है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली। सपोज ये है ए बी लाइन। अब इस ए बी लाइन को रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन होना जरूरी है। सपोज हम कहते हैं कि ये वाला सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो अब देखिए ये जो बी है इसको मैं इस तरह रोटेट करता हूं तो एक कंप्लीट रोटेशन बनती है यहां तक। यानी कि ये जो लाइन है ये आप कह लें कि ए बी ओरिजिनल लाइन है। अगर मैं इसको 360 डिग्री तक रोटेट करूं तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बी पॉइंट जो है वो वापस आता है या ए बी लाइन बनती है। तो इस तरह हमने जब इसको एक सेंट्रल पॉइंट से रोटेट किया तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो गई। इसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। आम लाइफ में हम देखते हैं चाहे वो शेप्स हों, चाहे वो कोई बिल्डिंग्स हों या ट्रीज हों या डिफरेंट मैप्स हों, तो उनमें जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है और रोटेशनल सिमेट्री भी शेप्स में पाई जाती हैं। तो अगर आप उसको रोटेट करें तो वो पहले जैसी ही बन जाती है। तो इस चीज को हम रोटेशनल सिमेट्री का नाम देते हैं। इसके बाद जो है हमें देखना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। नंबर ऑफ टाइम्स इट फिट्स इट्स आउटलाइन ड्यूरिंग ए कंप्लीट रोटेशन और रेवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के लिए देखें, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देखिए ये मेरे पास रेक्टेंगल है, फिर ये रेक्टेंगल हुई और फिर ये रेक्टेंगल हुई। मैंने ये तीनों आइडेंटिकल जो रेक्टेंगल है ना उनको ड्रॉ किया है। यहाँ पे मेरे पास है जी एक पॉइंट, सॉरी ए। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये वाला मेरा सेंटर है यहाँ से, तो यहाँ पे आके देखें ये रेक्टेंगल वर्टिकली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले जैसी एग्जैक्ट शेप नहीं बनी। तो जब इसको मैं इस ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये एग्जैक्टली पहले जैसी शेप बन जाएगी। इसका मतलब ए जो है वो यहाँ तक आके ए प्राइम बन गया। तो इसकी जो शेप है वो एग्जैक्टली पहले जैसी बन गई। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ तक इसने ना इसका जो ऑर्डर था वो वन कंप्लीट हो गया। यानी एक दफा 180 डिग्री पे रोटेट करने से ये एग्जैक्ट वही शेप हुई जो ओरिजिनल थी। अब इसके बाद अगर यहां से इसको मैं रोटेट करूं दोबारा, यहां तक 90 डिग्री बनते हैं लेकिन ये शेप पहले जैसी नहीं बनती। इसको मैं दोबारा यहां तक रोटेट करूं तो यो ए प्राइम पॉइंट है ये वापस ए बन गया। तो ये इसका दूसरा ऑर्डर बन गया। यानी यहां तक जो था वो इसका ऑर्डर वन था और यहां तक जो है इसका ऑर्डर टू बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, टोटल टोटल ऑर्डर ऑफ रोटेशन, टोटल
ऑर्डर ऑफ रोटेशन that is equal to 2. Note, rotation can be clockwise or anti-clockwise. अब जो रोटेशन है ये आपकी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है और एंटी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है. सो सपोज ये मेरा रेक्टेंगल का सेंटर है. अब देखें, इसको मैंने जब इस तरह रोटेट किया तो यहाँ तक आके इसने एक ऑर्डर मुकम्मल किया और ये पहले जैसी बन गई. तो इसी तरह ये इसने दूसरा ऑर्डर कंप्लीट किया तो ये एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ गई, यानी 2 दफ़ा इसको रोटेट किया तो ये एग्जैक्ट पहले जैसी शेप बन गई. अब ये मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, बट अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, लाइक यहाँ से मैंने 90 डिग्री घुमाया लेकिन ये पहले जैसी शेप नहीं बनी, जैसे ही पॉइंट यहाँ पे आया तो ये पहले जैसी शेप बन गई. अब इसके बाद मैंने इसको दूसरी दफा 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ये एग्जैक्ट पॉइंट अपने पॉइंट ओरिजिनल प्लेस पे आ गया. तो इन दिस वे रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एंगल ऑफ सिमेट्री in one complete rotation, in one complete rotation, you know there are 360 degree. There are total 360 डिग्री. तो अगर आप जित शेप का जितना ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो ना, 360 को उससे डिवाइड कर दें तो वो उसका एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाता है. जैसे अभी मैंने वन रेक्टेंगल के लिए जो था ऑर्डर वो 2 था, तो अगर 360 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसको मैं सॉल्व करूं तो दैट इज 180 डिग्री. तो एंगल ऑफ सिमेट्री इसका 180 डिग्री होगा. प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट डिवाइड्स ए 3D शेप इनटू 2 congruent solid shapes. जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये 2D शेप्स के लिए होती है, इसी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये 3D शेप्स के लिए होती है. मोस्टली चांसेस होते हैं एग्जामिनेशंस में कि वो 2D शेप जो है ना उनको पेपर में देता है, लेकिन जो 3D शेप्स हैं समटाइम ये भी आ जाती हैं. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है एक्चुअली ये लाइन ऑफ सिमेट्री है फॉर 3D शेप्स के लिए. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, 3D शेप को दो एक जैसी सॉलिड शेप्स में डिवाइड करती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्यूब है तो आपने ये देखना है कि क्यूब को अगर किसी लाइन से दो सॉलिड शेप्स में डिवाइड किया जाए जो कि कॉन्ग्रुएंट हो, यानी हर लिहाज से एक जैसी हो, तो वो उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. याद रहे कि इसमें चीज़ों को याद करना या मेमोराइज करना कि किस शेप की कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, उसका कितना ऑर्डर है, ये मैंने एक लिस्ट दी है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. बट इसमें जो आपकी सेंस है या आपकी मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो इसमें कुछ शेप्स हैं जिसके जो जिनके नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री और उनके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दिए गए हैं. जैसे स्क्वायर है, इसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 4 हैं. अब जो इसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 4 हैं वो क्यों हैं जी. अब देखें कि इस स्क्वायर को आप जो है ना, अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी अगर ड्रॉ की जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसकी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो इसमें दोनों साइड एक जैसे हो गए. ये इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये इसकी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, अगर इसको ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और ये इसकी चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई.
अब अगर इसको 90 डिग्री पे 4 टाइम्स हम रोटेट करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 4 होगा। सिमिलरली जो रोम्बस है, रोम्बस में देखें इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं उनको ड्रॉ करके देखा जा सकता है। अब ये देखिए, रेड लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और दोनों साइड में एग्जैक्टली एक जैसी शेप बन रही है। और दूसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यूं बन सकती है, अगर इसको फोल्ड किया जाए तो दोनों साइड में एक जैसी ही आपको ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है। यानी अगर आप इसको एक दफ़ा घुमाएं, एक दफ़ा रोटेट करें तो एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप निकलेगी। फिर आप दूसरी दफा घुमाएं यानी 360 डिग्री तक, इसको 2 दफा घुमाएं तो ओरिजिनल शेप बनती है। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हुआ। इसी तरह रेक्टेंगल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं होती। आप यहाँ 0 लिख सकते हैं या नो लाइन ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। उसके बाद सर्कल इज इम्पॉर्टेंट। सर्कल को देखिए कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर इसको देखिए, ये इसका सेंटर है, तो इसको अगर मैं रोटेट करता जाऊं तो इन्फिनिट पॉइंट सरकमफेरेंस के ऊपर है, तो हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमिट्रीज होती हैं वो इन्फिनिट होती हैं। इसी तरह इसका जो ऑर्डर है वो भी इन्फिनिट है। जो ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम की कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती। और ट्रिपीजियम को कंप्लीटली एक दफ़ा रोटेट करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है, इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है। बट एक ट्रिपीजियम ऐसा है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है और वो होता है आइसोसलस ट्रिपीजियम। इसको ड्रॉ करते हैं, आइसोसलस ट्रिपीजियम। ये आइसोसलस ट्रिपीजियम है, इनकी ये स्लैंटेड साइड्स हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 1 बनती है। देखिए, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो दोनों जो साइड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ये वाला पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट ये है, और दोनों साइड में कॉन्ग्रुएंट शेप्स बन रही हैं। सो आइसोसलस ट्रिपीजियम हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बट इसको जब कंप्लीटली 360 डिग्री पे रोटेट किया जाएगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। दैट्स वाई कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है। इक्वलैटरल काइट की देख लें। काइट जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बनती है। बट हाउ, काइट की ये दो साइड्स जो हैं इक्वल हैं, इसी तरह इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं। अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ यूं बनती है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हुई और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है, बिकॉज इसको कंप्लीटली 360 डिग्री पे रोटेट करें तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा। सपोज इसमें देखें कि अगर ये इसका, सपोज ये सेंटर है, ठीक है ना जी, तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है। तो इसको कंप्लीटली जब मैं 360 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 हुआ। इसी तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स एक जैसे हों। सपोज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री है तो दोनों साइड एक जैसी शेप बन रही हैं। अगर मैं इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं फिर भी दोनों साइड बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह बनाऊं फिर भी कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स वाई कि इसका जो है
लाइंस ऑफ सिमेट्री वो 3 हैं, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 बनता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए देखें, ये दोनों जो रेड लाइंस हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं। तो अगर इसकी ड्रॉ की जाए लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस, तो दोनों साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, साइज और शेप में भी बिल्कुल एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। सिमिलरली अगर इसका ऑर्डर चेक करना हो, सपोज ये इसका सेंटर है। अब देखें ये पॉइंट, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको रोटेट करना। जब इसको कंप्लीटली एक दफ़ा रोटेट करके यहाँ तक वापस आऊँगा, तो यानी एक पूरा चक्कर लगा के ये वाला जो पॉइंट है अपनी असल जगह पे वापस आया। दैट्स वाई कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है। इसके बाद जितनी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं वो दी गई हैं। याद रहे कि इसमें रेगुलर पेंटागन है, आप नोटिस करें ज़रा, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 5 है, इनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 5 है। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसके 6 जो हैं वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 6 है। इसी तरह जितनी भी ये रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, तो इसमें एक चीज निकली कि उसके जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी फॉर ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स, कीप इन माइंड डियर गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स number of sides equals to number of lines of symmetry and order of a rotational symmetry, you can observe here. So in this way ये यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट जितनी भी शेप्स एग्जाम्स में आती हैं उनको लिस्ट आउट कर दिया जाए। फिर भी अगर कोई डिफरेंट शेप आ जाए, कोई समटाइम ये होता है कि कंपनीज के लोगो दे दिए जाते हैं या कोई एक अच्छा डिज़ाइन दे दिया जाता है कि जी इसको इनमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री देखें या इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखें। तो कई दफ़ा ये होता है कि आपको एक स्क्वायर स्टाइल में कोई चीज़ दे दी जाती है, उसके अंदर बॉक्सेस बना दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि इनमें एक या दो बॉक्सेस को इस तरह शेड करो कि इसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बन जाए या इसका नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 बन जाए फॉर एग्जांपल। तो आपसे शेडेड करवा ली जाती है। तो इस तरह करके ये एग्जाम्स में आता है, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा इसको अगर सेंस से देखा जाए और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए जाएं तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। सो इन दिस वे lecture of symmetry is complete. Hopefully you have understood this lecture on symmetry. To get more videos on different topics of your syllabus, subscribe our channel and press the bell icon so that you can get every incoming video in time. Thank you for watching.